भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा जी, हे बंधु सुदामा जी, तुम तो बिल्कुल हमको भूल गए। हे बंधु सुदामा जी, तुम तो बिल्कुल ही भूल गए। जाने कैसे तुम हम पर आज हो अनुकूल गए। कुशल है तो है, सब लोग सुखी तो है भाई। भाभी बच्चों की सब लोग सुखी हैं। हमारी भाभी कैसे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा जी, ये बताओ हमारी भाभी कैसे है? हमारी भाभी के कैसे हालचाल हैं? बच्चे कैसे हैं? सब लोग सुखी तो हैं भाई। भेजा कुछ मेरे लिए भी है, भेजा कुछ मेरे लिए भी है। सुदामा जी, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? हमें तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अब जैसे ही भूख का नाम लिया तो सुदामा के पास में चावलों की पोटली थी, उसको छुपाने लगे। जब उसको छुपाने लगे तो भगवान क्या बोले? अरे झटक की पोटली कृष्ण ने हाथ लाई है। अरे तेरी चोरी की आदत अभी न गई। झटक पोटली कृष्ण ने हाथ लाई है। अरे सुदामा, तेरी की चोरी की आदत अभी नहीं गई है तेरी। अरे चोरी करके तूने चने खा लिए, उसको तू आज तक भोत रहा है, उसको अभी छुपा रहा है। जो पोटली थी चावलों की, सुदामा उसको छुपाने लगे। जब सुदामा छुपाने लगे, भगवान ने झपट करके पोटली को छीन लिया। भगवान ने झपट करके पोटली को छीन लिया और बोले तेरी चोरी की आदत अभी नहीं गई। तो क्या हुआ? पहली मुट्ठी खा करके दे दी नायक लोग। पहली मुट्ठी चावलों से भरी एक लोग दे दिया सुदामा। पहली मुट्ठी खाकर के दे दी नायक लोग, और दूसरी मुट्ठी खाकर के दे दी ने दो। अरे तीसरी मुट्ठी खाने को कृष्ण ने हाथ लाई है।
अरे पकड़े रुक्मणी हाथ कृष्ण से यूं गई। और जैसे ही खाने को ली तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी प्रभु पहली मुट्ठी खा करके दे दी नायक लोग, दूसरी मुट्ठी खा करके दे दी ने 2 लोग, और तीसरी मुट्ठी खा करके देना चाहते हो तो कहां रहोगे? तो देखिए होता यह है। तभी भगवान कहने लगे, आपस में बातचीत की, मित्र लुटे हम भी लुटे, भूल गए सब ज्ञान, अरे छोड़ दिया क्या आपने भोजन का भी ध्यान। छोड़ दिया क्या आपने भोजन का भी ध्यान। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, अरे भाई मित्र के लिए भोजन तो खिलाओ। देखिए ये 1100 रुपए। तो सुदामा को एक दिन अपने घर की याद आ गई। जब घर की याद आ गई, जब अरसा काफी बीत गया को घर की सुध आई, जब अरसा काफी बीत गया तब तुझको घर की सुध आई, बस भूल गए खाना पीना, बोले जाहर से तन्हाई। भगवान मुझको अब आज्ञा दो, आदत है नहीं बहाने की, मैं अपने घर जाऊंगा, इच्छा करती भगवान कृष्ण के पास पहुंचे सुदामा जी और हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मित्र अब हमें आज्ञा दो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं कृष्ण नहीं सुदामा, कुछ दिन और रह लो, कुछ दिन और रहो यहाँ पर। तो सुदामा ने कहा नहीं, खाना पीना भी छोड़ दिया। जब घर की याद आई तो खाना पीना छोड़ दिया, तब तुझको घर की सुध आई। कहा हम अपने घर जाएंगे, हमें अपने घर की फौज याद सता रही है, हमको आज्ञा दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा,
जब घर की याद सताती है, जब घर की याद सताती है, तब तो भैया लाचारी है। सच पूछो तो हम कह रहे नहीं इच्छा कर बिल्कुल हमारी। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि तुम अपने घर जाओ। अरे तुम तो जाओ अपने घर मित्र प्यारे, अरे तुम बिना बचेंगे अब नहीं। भगवान ने कृष्ण कहा तुम तो जाओ अपने घर मित्र प्यारे, तुम बिना बचेंगे अब नहीं प्राण। तुरंत सुदामा ने मुंह पर हाथ लगा दिया, भैया मित्र ऐसी बात नहीं करते, घर तो हमें जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक। रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी इनके लिए कुछ फल ला करके दे दो। रुक्मिणी गई, बहुत सारे फल लेकर के आई और बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा को दे दिए तो क्या होता है, सुदामा जब घर से चले तो क्या हुआ, अब दिल में सोच रहे हैं सुदामा जी कुछ दिया तो है नहीं, केवल फल बांध दिए। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही सोच रहा था वो कुछ नहीं देगा, अंदर भाव प्रकट हो रहा है। जैसे ही सुदामा जी घर से चले, भगवान ने विश्वकर्मा को प्रकट किया और प्रकट करके कहा विश्वकर्मा से कि जाओ जैसे मेरे महल है ऐसे ही महल सुदामा जी के बन जाना चाहिए, जाओ। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया और विश्वकर्मा वहां पहुंचे और जाकर के महल तैयार कर दिए सुदामा के। जैसे भगवान कृष्ण के महल थे वैसे ही सुदामा के महल बनकर के तैयार हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। दिल में सोचे मैं भूला था, दिल में सोचे मैं भूला था, आखिर ये वही कन्हैया है। क्या हो गया अगर ये है निरपत, ये गोकुलकार है। दिल में सोचे मैं भूला था, ये आखिर वही कन्हैया है। क्या हुआ अगर हो गया नरपत, ये माखन का चोरैया है। क्या हो गया अगर नरपत, ये माखन का चोरैया है। क्या हो गया अगर ये है नरपत, ये माखन का चुरवैया है तो वही जो माखन चुरा चुरा के खाता था। मैं तो सोच रहा था कुछ देगा,
लेकिन मांगूंगा नहीं, मांग नहीं सकता। चल दिए। जब चल दिए तो रुक्मिणी बोली, प्रभु आपका मित्र है, इतना गरीब है और आपने को दिया नहीं, खाली फल बांध दिए। तो भगवान कृष्ण बोले, देता कहां से, लेगा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा है, ये मेरा मित्र है, बड़ा स्वाभिमानी, झुकने वाला नहीं है किसी के आगे, झुकेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने फल बांध दिए, कुछ मुद्रा दे देते सोने की। अरे लेगा नहीं, मैंने कह दिया नहीं, वो नहीं लेगा। रुक्मिणी माने नहीं, बोले नहीं मानती तो तुम जाके तजुर्बा कर लो। अब क्या होता है, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण रास्ता काट करके गए, रास्ता काट करके आगे पहुंचे और जाकर एक थैली को मोहरों से भर लिया, सोने की थैली, सोनों की मोहरों से थैली को भर लिया और जिस रास्ते सुदामा जा रहे थे रास्ते में डाल दिया। जब सोने की भरी हुई थैली रास्ते में डाल दी और छुप करके बैठ गए, छुप करके बैठ गए, दोनों देख रहे हैं। सुदामा ने देखा, अरे आ गई तू, पीछा नहीं छोड़ेगी तू मेरा, आ गई। अरे सोने की मोहरन की थैली रास्ते में डाली, अरे देखी सुदामा थैली में ठोकर मारी। सुदामा थैली में ठोकर मारी, जब ठोकर मारी है तो दूर गिरी जाकर। कहने लगे भगवान देख लिया, ये ले लेता ही है, ये झुकने वाला नहीं है किसी के आगे, कोई बात नहीं। रुक्मिणी भगवान वापस चले गए। अब सुदामा जी घर पर पहुंचे। जब घर पर पहुंचे तो वहां तो महल बने हुए हैं। अब जाकर के सुदामा बड़े परेशान, लोगों से पूछ रहे हैं, भैया हमारी मढ़ैया थी यहाँ पर कहां गई, हमारी मढ़ैया थी यहाँ पर कहां गई। बेचारे पूछते फिर रहे हैं, बड़े दुखी हो गए, ये किसके महल बन गए यहाँ पर, हमारी मढ़ैया कहां गई। तब तक क्या देखा कि सुदामा की पत्नी झिलमिल 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 करती हुई साड़ी पहने हुई चली आ रही, बच्चे एक से एक सुंदर कपड़े पहने हुए चले आ रहे हैं। पहुंची, स्वामी अरे तू ये सब कैसे। कहने लगी प्रभु ये सब आपके मित्र की महिमा है, तुम्हारे प्रभु की महिमा है ये, जो कैसे कैसे महल यहां पर बनवा कर खड़े कर दिए। तारो हरिश्चंद बाको मरघट को बास दियो, तारो ध्रुव बाको अटल पद गाह दियो, और तारो सुदामा बाको रंग कहू से राजा, मतलब गरीब से राजा बना दिया। अब होता यह है, सुदामा की पत्नी सुदामा को पकड़ करके ले गई। सुदामा कहने लगे, सुशीला जो तुमने चाहा था वो तुम्हें मिल गया, तुम जिस चीज को चाहती थी वो तुमको मिल गई। तो क्या काम करते हैं, बराबर में पीपल का वृक्ष था जहां पर सुदामा जी पूजा करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। वहां गए पूजा करने के लिए और सुशीला से कहा कि सुशीला तुम्हारे जिस चीज की इच्छा थी तुम्हें मिल गई, अब हमारी जिस चीज की इच्छा वो हमें मिल जानी चाहिए। गए पूजा के स्थान पर,
भगवान का ध्यान किया, कृष्ण 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 कह करके प्राण त्याग दिए। बोलो भक्त सुदामा की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सांचे दरबार की। और सूत्र यह है